सज्जनों नमस्कार, जय श्री केदार। हम हैं भोले बाबा के धाम में। सुबह का समय है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी कारण सब श्रद्धालु जिनकी हेलीकॉप्टर राइड थी वो तैयार होकर हेलीपैड की तरफ बढ़ चले हैं। भक्तजनों, मंदिर 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन ये तीन तरफ से जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इनमें केदार पहाड़ी 22,000 फीट ऊंची है, कराचकुंड 21,600 फीट ऊंची है और भरतकुंड 22,700 फुट ऊंची है। और ये ठंड ही है जिसने कारण कान नाक गले को अच्छी तरह से ढक रखा है। भक्तजनों, इन तीन पर्वतों से 5 नदियां बहती हैं: मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और सौरंदरी। भक्तजनों, 6 मई का यानी कल का पहला दिन था यात्रा का, लेकिन सरकार की तरफ से किए गए टॉयलेट और पानी वगैरह के पीने के प्रबंध पूरे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से रात गुजारी और आ गए हैं हेलीपैड पर। सुप्रभात। आज ये तो हम कह सकते हैं कि मेरी हेलीकॉप्टर की आज यानी दूसरी यात्रा है। यात्रा भी शुरू हुई है, लेकिन श्रद्धालु लोग सुबह से ही भोर से ही इंतज़ार कर रहे थे कि कभी यात्रा शुरू हो और मौसम ठीक हो। हम भी लाइन में खड़े हैं। ये पौन साथ गया भाई, इसमें दिनेश भाई जाने के लिए तैयार हैं। अगला नंबर अब हमारा है, हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली है। ओके साथियों। सज्जनों, याद होगा आपको कि केवल 7.5 मिनट में हम होंगे फाटा। कपड़ों से मेरे पता ही लग रहा है कि आज जैकेट डाल रखी है, जबकि कल जब फाटा से यहाँ आए थे तो जैकेट नहीं थी। स्नान तो यहाँ कौन करेगा इतनी ठंड में। वैसे यहाँ कोई अच्छे बाथरूम थे भी नहीं। सुबह का समय है, हाथों को काफी ठंड है, फिर भी श्रद्धालुओं जो उसमें कोई कमी नहीं है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जी जाने के लिए हम फाटा, सिरसी, गुप्तकाशी 3 जगह से हेलीकॉप्टर चलते हैं और इनकी हमें काफ़ी एडवांस में बुकिंग करानी होती है, क्योंकि साथ के साथ ही ये भर जाती है। ग्लेशियर देखे जा सकते हैं आसानी से। कुछ पुलों में हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है, इसलिए पायलट मोबाइल बंद करने के सलाह दे रहा है। अब मैं हूँ फाटा में, यही हमारा होटल है और यही गाड़ी है। तैयार होके करते हैं शीघ्र प्रस्थान। आज है 7 मई दोस्तों, और हम यात्रा केदारनाथ की पूरी करके आ चुके हैं और चलने के लिए हम तैयार हैं। ये अपनी गाड़ी आने लग रही है। ये आगे अपनी गाड़ी, जिसकी ड्राइवरी करे दिनेश भाई, और इस यात्रा को कामयाब करवाने में इनका सफल हाथ रहा है। और जी चलते हैं हम अपने घर की तरफ। अगले प्रस्थान पर फिर मिलेंगे। जय महादेव की जय, बाबा केदारनाथ की जय। जय बाबा केदारनाथ की जय। 549 किलोमीटर हो चुके हैं और समय है अब 9 बज चुके हैं। हम चल पड़े हैं अपने गंतव्य की ओर। क्या हो किसने जाना। गुड नून। ये है रुद्रप्रयाग, जहाँ मंदाकिनी नदी केदारनाथ जी से और अलकनंदा बद्रीनाथ से आके यहाँ मिलती है, उनका संगम होता है, इसलिए ये है प्रयाग। एक तरफ से बिल्कुल गहरा पानी आ रहा है, वो है मंदाकिनी, और दूसरी तरफ से दूसरी नदी आ रही है, वो है अलकनंदा। ठीक 6 महीने पहले भी हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला था, तब बद्रीनाथ जी के दर्शन करके आए थे। और आज केदारनाथ जी के दर्शन करके सुबह हेलीकॉप्टर सेवा से लेकर उतरे थे फाटा में अपनी कार थी, और अब हम पहुँचे हैं। ठीक 12 बजे हैं, तारीख है 7 मई। चलते हैं साथियों, फिर दिखाते हैं आपको अगला पड़ाव।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। ठीक 2 घंटे बाद एक और सुंदर नज़ारा, एक और सुंदर संगम, हरा पानी है, वो है भागीरथी नदी। और दूसरी जो नदी है वो है अलकनंदा नदी। अलकनंदा और मंदाकिनी मिले थे रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा बन गई थी। अब अलकनंदा और भागीरथी मिल रही हैं देवप्रयाग में, और अब ये बन गई है गंगा माता। गंगा माता अब यहाँ पहाड़ों से निकलती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार, सब जगह मैदान को उपजाऊ बनाएगी इस देश के। और बड़ा ही सुंदर नज़ारा है देवप्रयाग। 70 किलोमीटर दूर है लगभग ऋषिकेश से। 70 किलोमीटर दूर ऋषिकेश से देवप्रयाग, 70 किलोमीटर दूर ही है रुद्रप्रयाग, और 70 किलोमीटर आगे है सोनप्रयाग। श्रद्धालु लोग नहा रहे हैं नीचे, स्नान कर रहे हैं संगम में। आओ कभी आप लोग भी और देखो ये नज़ारे, और कुछ आगे मिलेगा। और अंत ऋषिकेश आकर सजनों हमने भी गंगा स्नान कर लिया है, लेकिन अभी घर नहीं जाऊंगा मैं। पहले एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है धनौल्टी और टिहरी डैम, उसका भ्रमण करेंगे, फिर जाएंगे। तब तक रहिए हमारे साथ, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।